एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10 और क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन का आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से नियर और फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये घबराहट होती है, टेंशन होती है कि कैसा एग्जाम आने वाला है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए, लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, राइट? होता है। बहुत से कमेंट्स देखे मैंने बच्चों के ऐसे, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। सो डोंट वरी, ये जो 5 डेज आपको मिले हैं ना, इन 5 डेज को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है कंप्यूटर एप्लीकेशन के एग्जाम के लिए। ओके, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूं मार्किंग स्कीम, और मार्किंग स्कीम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से ये पता चल जाने वाला है कि कैसे आपको एक्चुअल इन 5 डेज में पढ़ना है, किस तरीके से आप एग्जाम में कंप्यूटर के एग्जाम को फोड़ के आ सकते हो और 25 में से 25 हाईएस्ट स्कोर को अचीव कर सकते हो, राइट? तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताने वाली हूं कि कौन सी यूनिट आ रही है, किस यूनिट में से कितने चैप्टर के किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है? सो ये चीज यदि आपको अच्छे से पता होगी तो आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कंप्यूटर का एग्जाम देकर आ सकते हो, राइट? तो आज की जो स्ट्रेटेजी है, जो हम इस मार्किंग स्कीम में देखने वाले हैं ना, भले इस वीडियो का नाम मैंने मार्किंग स्कीम रखा है, लेकिन एक्चुअल ये वीडियो में हम टिप्स ट्रिक्स देखेंगे आपकी कंप्यूटर एग्जाम के लिए कि किस तरीके से कंप्यूटर का एग्जाम आपको देकर आना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपको किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है? सो सबसे पहले जिसने भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस पता है, वीडियोस नहीं देखे हैं, वन शॉट नहीं देखे हैं, टेस्ट पेपर है, सैंपल पेपर है, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सब आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सभी की लिंक अवेलेबल है, आप वहां से सारी चीजों को देख सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आप फिर ये वीडियो को डिस्कस करना मुझसे, ठीक है? ताकि आपको आज की मार्किंग स्कीम उन वीडियोस को देखने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है, स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाली है। ओके, सो चलिए विदाउट गोइंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। फाइन, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन सा एग्जाम देने वाले हैं। हम एग्जाम देने वाले हैं टर्म 2 एग्जाम, राइट? अब टर्म 2 एग्जाम देने वाले हो आप। अब इस एग्जाम में आपको टोटल कितना टाइम मिलना है? आपको मिलना है 2 आवर्स, ठीक है? और आपका जो एग्जाम होगा उसमें टोटल मार्क्स होंगे 25। सो सभी बच्चे 25 में से 25 अचीव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ऑब्वियस, सभी चाहते हैं कि आपके हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हो। ओके, सो 25 में से यदि 25 मार्क्स आपको स्कोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए इन 2 आवर्स में, जो कि आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम होने वाला है, इन 2 आवर्स में आपको कैसे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, वो समझना आपको पहले बहुत जरूरी है, ठीक है? किस यूनिट में से आपको कितने मार्क्स से क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि ये 25 में से 25 मार्क्स यदि आपको लाने हैं तो इन 2 आवर्स में क्या क्या करना है आपको, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप 25 में से 25 हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, ठीक है? सो अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो टर्म 2 एग्जाम हम दे रहे हैं, जिसमें 2 घंटे हमको मिलने हैं और 25 मार्क्स का आपका पेपर होना है। सो सिलेबस आप सभी को अच्छे से पता है, फिर भी एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लास्ट मोमेंट पे कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने साल भर कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक को छुआ भी नहीं होगा। सो वो स्टूडेंट्स ध्यान से सुन ले कि सिलेबस जो है आपका वो ये है कि यहाँ पे आपको HTML और नेटवर्किंग 2 यूनिट में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। क्या है? 2 यूनिट है आपकी HTML एंड नेटवर्किंग, और इन दोनों यूनिट में से आपको 4 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है? 4 चैप्टर आपको आ रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करना है, ध्यान से समझो। सो HTML के जो 2 चैप्टर आपको आ रहे हैं वो ये हैं कि HTML पार्ट 2 आपको आ रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, पार्ट 2 HTML का और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी बता दो, सबको अच्छे से अब पता है। HTML पार्ट 2 में हमने लिंक्स कैसे क्रिएट करना है, टेबल्स कैसे क्रिएट करना है HTML में, राइट? और क्या देखा हमने इसमें, इस चैप्टर में हमने ऑडियो वीडियो कैसे मर्ज करना है, ठीक है? ऑडियो वीडियो को कैसे ऐड करना है HTML वेब पेजेस में। सो बेसिकली जो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, फिर से सुन लो, इस HTML पार्ट 2 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं वो है लिंक्स, टेबल्स, ऑडियो एंड वीडियो। इमेजेस वाला पार्ट आपको नहीं पूछेंगे, इमेजेस वाला पार्ट आपको फर्स्ट टर्म में आ चुका है, तो लिंक्स, टेबल्स, ऑडियो एंड वीडियो पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको आना है। बाकी CSS
CSS में आपको 3 टाइप की लिंकिंग होती है, इंटरनल, है ना, एक्सटर्नल एंड इनलाइन, राइट। तो ये 3 टाइप की लिंकिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसका वन शॉट पूरा अवेलेबल है, कंप्लीट मसाला रिवीजन भी अवेलेबल है, राइट। इसके बाद इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो क्या है, प्रॉपर्टीज, हर एक एलिमेंट की, हर एक टैग की क्या प्रॉपर्टीज है वो, ठीक है। सो ये कुल मिला के कितने मार्क्स का आ रहा है, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं आपके, ये चैप्टर नंबर हो गया आपका कौन सा, ये चैप्टर नंबर हो गया आपका 3 और ये चैप्टर नंबर हो गया आपका 4, है ना, सॉरी 4 5 चैप्टर्स कौन से हो गए, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 HTML पार्ट 2 और ये 5 CSS। तो चैप्टर नंबर 4 5 टोटल HTML यूनिट के अंदर ही है, ठीक है। इनको मर्ज करके एक यूनिट बना दिए जिसमें आपको ये पढ़ना है, और इन सभी के टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन आंसर्स, थ्योरेटिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल, सारी चीजें अवेलेबल है। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना है। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इन दिनों अच्छे से पढ़ना है। सो 10 मार्क्स का आ रहा है आपका HTML वाला पार्ट। अब बढ़ते हैं हम सेकंड वाला पार्ट, जो सेकंड यूनिट है वो है नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग में स्टूडेंट्स ध्यान से देखो कि नेटवर्किंग वाले जो चैप्टर है वो आपकी बुक में सिर्फ 2 ही चैप्टर है। कौन कौन से 2 चैप्टर है नेटवर्किंग के? नेटवर्किंग के आपके 2 चैप्टर हैं, एक इंटरनेट बेसिक्स, क्या है, इंटरनेट बेसिक्स, दैट इज चैप्टर 1 इंटरनेट बेसिक्स, और दूसरा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज, है ना, इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज। ये सिर्फ अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं आपके सिलेबस का, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी ये क्लियर नहीं होगा कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 2 और 4 5 ये 4 चैप्टर आपकी बुक से आ रहे हैं, जिन्हें 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब यहाँ पे देखो इंटरनेट बेसिक्स, इंटरनेट बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था, इंटरनेट बेसिक्स में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जिसमें इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। साथ ही हमने यहाँ पे देखा था डिफरेंट टाइप की वेब टर्मिनोलॉजीज को, जैसे कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, राइट। सो बेसिक सारी डेफिनेशंस आपको इस चैप्टर से ना बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, एक भी ऐसी डेफिनेशन नहीं छोड़ना है, ओके। इसके बाद आ जाओ इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे तो हमें इंटरनेट का बेसिक्स पढ़ना था कि इंटरनेट में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है। और यहाँ आपको पढ़ना है इंटरनेट की सर्विसेज को। इंटरनेट की सर्विसेज मतलब जो सर्विसेज हम एक्सेस कर रहे हैं अभी इंटरनेट की, वो सारी सर्विसेज, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, सीखते हो आप कुछ चीजें, ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हो, ऑनलाइन गेम खेलते हो, मूवी टिकट्स बुक करते हो। सो जो भी काम आप ऑनलाइन रह के इंटरनेट का यूज कर रहे हो, जो सर्विसेज, जो सॉफ्टवेयर, जो प्लेटफॉर्म्स आपको मिल रहे हैं वो सर्विसेज होती हैं। और साथ ही मोबाइल टेक्नोलॉजीज में, जिसमें हमने 3G 4G SMS MMS के बारे में देखा था, है ना। सो ये कुल मिलाकर कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, 15 मार्क्स का, मतलब HTML से ज्यादा मार्क्स का आ रहा है। तो ज्यादा वेटेज रखने वाली यूनिट हो गई आपकी नेटवर्किंग, मतलब स्टार्टिंग के 2 चैप्टर। तो आपको स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर है वो बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि इनका वेटेज क्या है, ज्यादा है, 15 मार्क्स का है, ठीक है। सो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10 15 25। तो ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आई ना कि टर्म 2 एग्जाम जो आपका होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको HTML नेटवर्किंग 2 यूनिट पढ़ना है, 2 यूनिट में 4 चैप्टर है, वो 4 चैप्टर पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। अब ये जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होने वाला है, ये जो 2 यूनिट है इनमें जो 4 चैप्टर है वो कैसे आने वाले हैं। सो पेपर पैटर्न जो है आपका, एग्जाम पेपर जो होगा, बोर्ड एग्जाम पेपर, वो ऑब्वियस होगा आपका 3 सेक्शंस में। डिफॉल्ट आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मतलब हम बात करें मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब में सेक्शंस होते हैं ना। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर में भी आपके क्या होंगे, सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब आप बोलोगे ये भी हमें पता है कि 3 सेक्शन में पेपर होते हैं, यस आई नो कि आपको पता है। अब सेक्शन ए में कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो सेक्शन ए में आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी में आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, एंड सेक्शन सी में आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट 2। तो ये आपका टर्म 2 का एग्जाम पेपर का डिवीजन है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो 3 पार्ट में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी में लॉन्ग, सेक्शन सी में भी लॉन्ग, लेकिन इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कितने मार्क्स के आने वाले हैं वो देख लेते हैं। सो सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब हम डिस्कस करेंगे, क्या कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सेक्शंस वाइज, है ना, कितने क्वेश्चंस होंगे, ये आपको समझ में यदि आ गया,
तो आप एग्जाम पेपर बहुत अच्छे से निकालने वाले हो, क्योंकि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी कि जो 2 यूनिट अभी हमने देखी ना, जो सिलेबस देखा जिसमें जो 4 चैप्टर्स हैं, उनमें से आपको कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। फाइन। सो अब यहां देखो सेक्शन ए जो है वो 4 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में आएंगे 3 क्वेश्चन, सेक्शन सी में आएंगे 2 क्वेश्चन। मतलब टोटल जो आपका एग्जाम पेपर होने वाला है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 9। मतलब आपको 2 घंटे में सिर्फ 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। कितने क्वेश्चंस को? 9 क्वेश्चंस को, जिसमें सेक्शन ए में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप है। इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है, जल्दी बताओ। इससे आपको यह अंदाजा लग रहा है कि आपको HTML और नेटवर्किंग जो दोनों यूनिट है जिसमें जो 4 चैप्टर्स हैं, उसमें आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है एज कंपेयर टू दिस। सो सेक्शन ए जो है जिसमें 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2-2 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको चारों चैप्टर से 2-2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना है, पहली बात। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4 2 8 मार्क्स, है ना। अब बात आती है इंटरनल चॉइस की। क्या आपको चॉइस वॉइस मिलना है इसमें? सो यस, आपको चॉइस भी मिलेगी। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपको चॉइस मिलेगी। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको सिर्फ चॉइस मिलना है, ये भी ध्यान रखना। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी होगा आपका 3 मार्क्स का, ठीक है, 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 3 मार्क्स का होगा। सो 3 3 9 मार्क्स। मतलब आपको दोनों यूनिट से 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। इसमें भी आपको चॉइस दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको चॉइस मिलेगी। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर सी में, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 4 2 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ कोई आपको चॉइस नहीं मिलना है। सो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि पेपर का जो पैटर्न है वो 3 सेक्शंस में होगा, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, कि सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 8 मार्क्स के, सेक्शन बी जो है उसमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 9 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 8 मार्क्स के। चॉइस आपको सिर्फ सेक्शन ए और बी में मिलना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 7 में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो हमें पता था, ये हमने पहले ही देख लिया था, बट जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब इसके बाद यदि आपको ये पता है तो अब जो मैं बताने जा रही हूं ना वो चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मतलब हम ये देखेंगे कि सेक्शन ए बी सी में से HTML और नेटवर्किंग में से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। तो जब आपको इस चीज का और अंदाजा लग जाने वाला है कि हाँ HTML से में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, HTML वाले चैप्टर से आपको जो ये सेक्शन ए है उसमें 2 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या सेक्शन बी में जो 3 क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चन नेटवर्किंग के ही आने वाले हैं, तो सोचो आप कितना ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। हम एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। आया ना मजा? सो चलो देख लेते हैं अब कि आपके एग्जाम जो पेपर होने वाले उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिसमें 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन 2 3 4 मार्क के क्वेश्चन में से HTML और नेटवर्किंग में से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ताकि फिर हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, सो ये जो कम दिन आपके पास बचे हैं ना, उन कम दिनों में आपको इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। जब आप ये मार्किंग स्कीम को, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से समझ लोगे ना, तो क्या होने वाला है कि आप जब उसी क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करोगे, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है, राइट। सो अब यहाँ देखो कि नेटवर्किंग और HTML 2 यूनिट हमने देखी। नेटवर्किंग में 2 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, मतलब सेक्शन ए की बात कर रहे हैं हम, यहाँ सेक्शन बी की बात कर रहे हैं और सी की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन ए 2 मार्क्स का है, जिसमें नेटवर्किंग वाले चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? सिर्फ एक। अब नेटवर्किंग वाले चैप्टर को फिर से रिकॉल करवाती हूं मैं। नेटवर्किंग वाले चैप्टर में नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनके फीचर्स, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी? वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेब ब्राउजर, राइट। इसके बाद क्लाइंट, सर्वर, ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप, ये सब क्या होते हैं, इनके फीचर्स, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें अच्छे से कर लेना। आई एम श्योर कि आपका एग्जाम पेपर जो मैंने अभी आपको बताया ना, ओरल सारे टॉपिक्स, इनमें से ही क्वेश्चंस 100% बनना है। ओके, सो 1 मार्क का 2 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला है नेटवर्किंग चैप्टर से। फाइन। अब HTML से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। तो HTML से 3 क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के आएंगे वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो HTML में आपको आ रहा है टेबल्स, लिंक्स
और साथ में क्या आ रहा है आपको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और ऑडियो वीडियो को किस तरीके से आप HTML वेब पेज में ऐड करते हो। तो ऑडियो वीडियो के लिए कौन से टैग होते हैं, टेबल के लिए कौन से टैग यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पूछेंगे 2 मार्क्स में वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। टैग बताओ तो टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है, ये एट्रीब्यूट टैग में किस तरीके से काम आने वाला है। तो टेबल के लिए, लिंकिंग के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए जो भी मैंने आपको टैग्स बताए हैं, जैसे टेबल के लिए हमने टेबल टैग देखा और टेबल टैग के अंदर फिर फर्दर टैग्स होते हैं TR TD TH टैग, राइट। तो ये अच्छे से कर लेना, इनके एट्रीब्यूट्स अच्छे से कर लेना। उसके बाद बात आती है अपनी टेबल टैग के बाद किसकी बात आ रही है, लिंक की। तो लिंकिंग 2 तरीके की होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंकिंग यू डू इन HTML। तो आप HTML में कितने टाइप से लिंक कर सकते हो वेब पेज को। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, ये याद कर लेना। एंकर टैग यूज किया जाता है, क्लियर। सो ये बन सकते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। मैं जो बता रही हूं बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, और यही आपको याद भी करना है। इसके बाद बात आती है किसकी, ऑडियो वीडियो की। तो ऑडियो वीडियो ऐड करने के लिए कौन कौन से टैग होते हैं, कितने तरीके से आप ऑडियो वीडियो को ऐड कर सकते हो, फाइन। अब ये हो गई हमारी बात 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की, क्लियर। इसमें CSS भी इंक्लूड है। तो CSS में कितने टाइप की लिंकिंग होती है, स्टाइल शीट को आप किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, राइट, ये सारी चीजें। CSS का डेफिनेशन, उसका फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म। नेटवर्किंग में कुछ प्रोटोकॉल्स भी देखे थे हमने, सर्विसेज भी देखी थी, उनके फुल फॉर्म्स भी आ सकते हैं। तो फुल फॉर्म, डेफिनेशन और साथ ही फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बहुत ध्यान रखना जो मैं बता रही हूं, क्या फुल फॉर्म्स, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये अच्छे से करना। 2 मार्क्स में 2-2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं हर चीज की, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, फाइन। तो ये हो गए टोटल आपके कितने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर। 9 में से 4 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसमें नेटवर्किंग से 1 क्वेश्चन आएगा और HTML से 3 क्वेश्चंस आएंगे, फाइन। अब आते हैं हम सेक्शन बी, दैट इज 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सिर्फ नेटवर्किंग से आएगा, HTML से नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहां से आने वाला है, नेटवर्किंग से। सो नेटवर्किंग में 2 चैप्टर, इंटरनेट सर्विसेज और इंटरनेट का बेसिक्स। अब इंटरनेट सर्विसेज से क्या बन सकते हैं 3 मार्क्स से क्वेश्चन, जल्दी बता दो। इंटरनेट सर्विसेज से 3 सर्विसेज पूछ सकते हैं। अब हर एक सर्विसेज का क्या फीचर्स है, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक सर्विस के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स भी पढ़े हमने। तो प्रोटोकॉल्स की वर्किंग आपसे यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स में। क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रोटोकॉल की, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। तो HTML में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ नेटवर्किंग में से ही आएगा, ये आपको और ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाओ 4 मार्क्स से क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बताया कि आपको सेक्शन ए और बी में तो चॉइस मिलेगी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में चॉइस मिलेगी, सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में चॉइस मिलेगी। तो ये आपके 4 और 3 7 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हो गए। अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं आपके किस पे, वो बेस्ड होते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी रहती है, उस कंडीशन पर बेस्ड आपको क्या करना है, उस कंडीशन पर बेस्ड आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको हर एक पर्टिकुलर ऑप्शन का आंसर लिखना है। जैसे एक कंडीशन दे दी, उस कंडीशन में ABCD 4 पार्ट दे दिए, तो चारों पार्ट को आपको 1-1 वर्ड में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये इजी होते हैं। यदि आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई, केस अच्छे से समझ में आ गया, तो आप इनके आंसर्स बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे अनसिन पैसेजेस नहीं होते हैं क्या, अनसिन पैसेजेस इंग्लिश में देखे हैं ना, वही क्वेश्चन रहता है, वही आंसर रहता है, बस आपको फॉलो करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने होते हैं। बिल्कुल वैसे केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको पूरी कंडीशन ध्यान से समझना है और उस कंडीशन में क्या टूल, क्या टेक्निक यूज हो रही है, ठीक है। यदि आपको हम बात करें यहाँ पर HTML की, तो HTML में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो HTML में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, जल्दी बताओ क्या आ सकता है। अब हमने इतने थ्योरेटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए, सारी चीजें हमने सॉल्व कर लिए। तो 4 मार्क का क्वेश्चन क्या बन सकता है, सभी को क्लियर होगा। आपको कोई कोड दिया जाएगा तो उसका आउटपुट आपको बताना होगा, या आउटपुट दिया जाएगा तो उसका कोड बताना पड़ेगा, यही बन सकता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि आपको सारे टैग्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और टैग पर बेस्ड जितने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो सब यहाँ पे पूछ सकते हैं। मतलब उन्हीं में से कोई सा एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपसे यहाँ पूछा जाए। तो एक भी टेस्ट पेपर, हर टेस्ट पेपर में, जो टेस्ट पेपर मैंने यूनिट वाइज आपको यहाँ चैप्टर वाइज करवाए टेस्ट पेपर, तो 4 टेस्ट पेपर मैंने करवाए। चारों टेस्ट पेपर में लास्ट में हमने केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर एक चैप्टर के बाद हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। तो वही आपके 4 नंबर के यहाँ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। उसी तरीके से नेटवर्किंग में भी केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं।
सो नेटवर्किंग में कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक बैंक है जहां पे नेटवर्क को आपको सेटअप करना है, तो आप किस तरीके की टोपोलॉजीज यूज करोगे, कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क यूज होगा, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। या आपको कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है तो उस वेबसाइट में आप कैसे कंटेंट को डिफाइन करोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे नेटवर्किंग से, ठीक है। सो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, हर तरीके के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, और ये भी मैंने अब आपको बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होनी है। तो यदि इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो किया ना, आपने इसके अकॉर्डिंग, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग यदि आपने स्टडी करी, तो 110% में श्योर हूं कि आप इस पेपर को फुल मार्क्स के साथ में निकाल सकते हो आराम से। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, सेक्शन ए के 4, सेक्शन बी के 3 और सेक्शन सी के 2 क्वेश्चंस। कितने हो गए टोटल क्वेश्चंस? 9 क्वेश्चंस हो गए। ओके, अब 9 क्वेश्चंस में से क्या क्या कितने मार्क्स का आ रहा है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। टोटल मार्क्स 8, 9 और 8, दैट इज 25 मार्क्स आपके प्रिपेयर पूरे हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों को डाउट होता है कि मैम सेक्शन ए पहले सॉल्व करें या सेक्शन बी पहले सॉल्व करें या सेक्शन सी पहले सॉल्व करें। तो हर बार टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको बहुत सारे टीचर्स ने भी बताया होगा कि हमेशा आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि सेक्शन ए पहले सॉल्व कर लिया, फिर एक क्वेश्चन उसका किया, फिर सेक्शन बी सॉल्व किया, फिर एक क्वेश्चन उसका किया, फिर सेक्शन सी, ठीक है। मतलब कि आपको जो भी फॉलो करना है वो सीक्वेंस फॉलो करना है। इट मींस कि आपको क्या करना है, सेक्शन ए को पहले सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस कर लिए। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सेक्शन ए से? सेक्शन ए से आपको आ रहे हैं क्वेश्चन 4, तो चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 1 2 3 4, ठीक है। फिर सेक्शन बी सॉल्व कर लिया, सेक्शन बी से आपको आ रहे हैं टोटल 3 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपने 5 6 7 सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देन सेक्शन सी में आपको 8 और 9 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपने लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए, राइट। तो ये एक सीक्वेंस होता है। या तो आप इसको रेसिप्रोकल ऑर्डर में भी कर सकते हो, मतलब आप सेक्शन सी बी ए ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन सी 8 मार्क्स का है, ठीक है। सिमिलरली सेक्शन ए भी आपके 8 ही मार्क्स का है, तो दोनों में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। बट आप ऐसा बिल्कुल मत करके आना कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन बी का 5th क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन सी का 9 कर दिया, फिर से सेक्शन ए का 4th क्वेश्चन कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो इरिटेट होगा आपकी कॉपी देखकर, ये कैसे इसने सॉल्व किया हुआ है। डेफिनेटली आपको मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन आप क्यों सामने वाले को इरिटेट करना चाहते हो? नहीं ना, आप चाहते हो ना कि बहुत शांति से जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को चेक करें और बहुत पीसफुली आपकी कॉपी को वो चेक करे और ध्यान से हर एक चीज को पढ़े और आपकी मार्किंग करे। तो जब आप एक सीक्वेंस को फॉलो करोगे, ऑब्वियस जैसे हम हमारी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस मिलती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आप एक सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से चेक करेगा और इस सीक्वेंस को ध्यान में रखकर ही वो फटाफट आपकी मार्किंग भी कर देगा। ओके, तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन कैसे रखना है आपको? ऑब्वियस प्रेजेंटेशन वाले वीडियोस भी आपने देखे होंगे कि आपको ब्लैक और ब्लू 2 पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन से आप क्या कर सकते हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हेडिंग लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन का नाम लिख सकते हो, लेकिन जो आपको आंसर लिखना है वो ब्लू पेन से लिखना है। सो बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैम ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं हम, क्या ब्लैक पेन का यूज नहीं कर सकते हैं? सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ब्लैक ब्लू दोनों पेन का आप यूज कर सकते हो। हेडिंग्स के लिए स्पेसिफिकली, हेडिंग्स के लिए आप ब्लैक पेन का यूज करो, है ना, और ब्लू पेन का आप यूज करो आंसर्स लिखने के लिए। किसके लिए? आंसर्स लिखने के लिए। जहां जरूरी है वहां आप डायग्राम बना सकते हो। वैसे तो डायग्राम हमारे किसी भी टॉपिक में है नहीं, नेटवर्किंग पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। हाँ, वहां आप क्लाइंट सर्वर वाला डायग्राम जरूर बना सकते हो सिस्टम्स के लिए, ठीक है। एक नेटवर्किंग का डायग्राम जरूर बना सकते हो यदि नेटवर्किंग टर्म्स आपसे पूछते हैं तो, राइट। तो आपको ब्लैक ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। अब टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं 9 आंसर्स को करने के लिए। यदि आपने सारे वीडियोस लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, आपको ये मार्किंग स्कीम, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने समझाया है ना यूनिट वाइज, ये आपको समझ में आया, और अगर इस स्ट्रेटेजी से आपने पढ़ लिए क्वेश्चन आंसर्स, तो फिर आपके लिए आपका जो एग्जाम है वो आप 1 से 1.5 घंटे में भी फिनिश कर सकते हो, राइट। क्यों? क्योंकि रीजन है उसका, क्योंकि आपको ये पता है ना कि किस यूनिट से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आने, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पढ़ना है। बात समझ में आ गई? सो ब्लैक ब्लू पेन का यूज कर सकते हो आप। प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, यदि आपके पास टाइम मिलता है तो हर एक सेक्शन के बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन खींच सकते हो। नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब स्पेसिफिकली ये कि जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को तो आप 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे, राइट।
लेकिन उसके लिए आपको पेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन ए बी सी जब भी स्टार्ट करो तो एक नए पेज से शुरू करना है, ये और ध्यान रखना है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आपको नए पेज से शुरू करना है। जहां सेक्शन ए खत्म हो रहा है वहां आपको प्रॉपर लाइन खींच देना है, ताकि सामने वाले को, एग्जामिनर को ये समझ में आ सके कि हाँ इस बच्चे ने सेक्शन ए यहाँ पर फिनिश किया है। अब ऐसा नहीं है कि बढ़िया सुंदर तरीके से खींच रहे हो आप लाइन, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सब काम आपको लास्ट के 10 मिनट्स में करना है, यदि आपके पास टाइम रहता है तो। अदरवाइज आपको अपना प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रखना है, ठीक है। हर सेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये आपको अच्छे से आप समझ में आ गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ में आया है कि किस यूनिट से, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कितने मार्क्स के आने हैं, सो आपको ये चीज अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी ना कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। फाइन। सो जिस भी स्टूडेंट को अभी भी ये डाउट था कि क्या सिलेबस आने वाला है, क्या मार्किंग स्कीम होने वाली है, कहां से सैंपल पेपर मिलेगा, कहां टेस्ट पेपर मिलेगा, कहां से वीडियोस ढूंढे, कहां वन शॉट पढ़े, जिसने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें हैं। और जिसने पूरे साल पढ़ाई भी करी है, सारी चीजें देखी भी है, तो अब ये उसके लिए एक रिकॉल हो जाएगा कि हाँ पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो और अच्छे से इसको बिल्डअप कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकता है, ठीक है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की बहुत अच्छी वीडियो के साथ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।